जो इस समय इस मीटिंग का हिस्सा हैं उनका विशेष आभार। और आज कुछ विषयों पर हम अपना स्टेटमेंट देने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आवाज आ रही दादा? यस सर, आ रही है लाउड एंड क्लियर। ओके दोस्तों, कंपनी ने अपने कमिटमेंट्स के मुताबिक आज अपना विड्रॉल शुरू कर दिया है। 2 बजे अपना पैनल विड्रॉल का लोड हो पाया, तो 2 बजे के पहले जितने विड्रॉल लगे थे उनको रिवर्स किया गया है। 2 बजे के बाद जो विड्रॉल आए हैं वो सारे विड्रॉल कर दिए गए हैं। अगर पेंडिंग होंगे तो वो भी आधे एक घंटे में क्लियर हो जाएंगे। आप सभी लोग विड्रॉल 10 बजे से 6 बजे की अवधि में लगा सकते हैं। अभी टेस्टिंग प्रोसेस में $20 का ही प्रोसेस रखा गया है और 5 के बाद इसकी लिमिट को और एक्सटेंड किया जाएगा। उसके बाद इसको अनलिमिटेड विड्रॉल पे ले जाया जाएगा। दोस्तों, जहां संख्या ज्यादा होती है, परिवार बड़ा होता है, वहां चीजों को अरेंजमेंट करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो आप सभी का कॉपरेशन चाहिए, सहयोग चाहिए। समय समय पे जो भी समस्याएं आती हैं उसको लेके सुझाव भी मांगा जाता है, क्योंकि जब केवाईसी चलती है तो विड्रॉल नहीं होता है। लेकिन कंपनी ने चूंकि 1 तारीख से विड्रॉल का कमिटमेंट किया था और केवाईसी का इसीलिए 30 तारीख तक समय रखा गया था। कंपनी ने लोगों की मांग पर केवाईसी के समय को और एक्सटेंड किया है। तो इस बात को विनम्रता पूर्वक हम अवगत कराना चाहेंगे कि कंपनी ने केवाईसी के लिए पर्याप्त समय लोगों को दे दिया है। वैसे लगभग 93-94% लोगों ने केवाईसी कर ली है। 7,94,000 आईडी में 62-62,500 आईडी ही बची हैं जिन पर केवाईसी अभी तक नहीं हुई है। तो कुल मिला के लगभग 6% लोग 7% लोग बचे हैं और उनके पास अभी 4 दिन 4 रात का समय है। तो मैक्सिमम लोगों की केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। इस बार किसी भी दशा, किसी भी परिस्थिति में केवाईसी के टाइम को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। दूसरा जो स्कीम कोर कमेटी को लेकर के थी और डॉलर परचेजिंग से लेकर के दो जो स्कीम थी, उसको भी 5 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया है। क्योंकि चूंकि अभी साइड हमने ब्रेक करा रखी थी, डॉलर परचेज नहीं करवा रहे थे, लेकिन अब डॉलर की परचेजिंग हो रही है, तेजी से हो रही है। और आज भी बहुत सारे लोगों ने और आउट ऑफ कंट्री भी बहुत सारे लोगों ने डॉलर्स परचेज किए हैं। कंपनी क्राउड फंडिंग और क्रिप्टो 2 सेक्टर्स में काम कर रही है। क्राउड फंडिंग में हमारी कम्युनिटी 8 लाख पहुंचने के करीब है और इसमें लगभग संपूर्ण भारत के अलावा अब तक 65 से ज्यादा देशों का योगदान है इस कम्युनिटी को मेंटेन करने में। मैं एक बात बहुत क्लियर लोगों से बता देना चाहता हूं। पूरे भारत में 144 करोड़ की जनसंख्या में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसकी कम्युनिटी 50,000 ही हो, ओनली 50,000, और वो क्राउड फंडिंग सेक्टर्स में हो और वो अनलिमिटेड विड्रॉल कर रही हो। ऐसी कोई कंपनी नहीं है। अगर कंपनी है तो आप जांच कर लीजिएगा, 6 महीने से उसमें ऑटोपूल और बूस्टर नहीं आए होंगे। जैसे पर्लवाइन एक कंपनी है, लेकिन उसने विड्रॉल न करके P2P पे अपना कॉन्सेप्ट डिजाइन किया। टालविन एक कंपनी है, वो विड्रॉल पूरा देती है, लेकिन ऑटोपूल और बूस्टर 6 महीने से नहीं आए। क्योंकि दोस्तों, जब संख्या ज्यादा बढ़ती है तो चुनौतियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। मौखिक रूप से किसी चीज को कहना आसान है, लेकिन जब उसका प्रबंधन करना होता है तो स्थितियां दूसरी होती हैं। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो निगेटिव लोग होते हैं या जो मिनट मिनट पे असंतुष्ट हो जाते हैं, आप लोग इनसे जितना ज्यादा दूरी बना लेंगे, आपका करियर उतना ही ज्यादा शानदार होगा। क्योंकि अब कंपनी ब्लॉकचेन पे आ गई है तो पीढ़ी दर पीढ़ी, युगों युगों तक, जब तक ये ब्रह्मांड है, कंपनी रहेगी। कंपनी के आने जाने के रास्ते खत्म हो गए। और ये पहली ऐसी कंपनी है जो लोगों के बीच में अपने नाम से, अपने आइडेंटिफिकेशन से गवर्नमेंट्स के मानक को पूरा करते हुए लाइसेंस लेकर के लोगों के बीच में काम कर रही है। तो जो दूसरी कंपनियां मार्केट से भागती हैं उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है, क्योंकि हम सामने हैं तो हमको जवाब देना है। मान लीजिए PLC अल्टीमा कोई कॉइन है,
या एसबीजी ग्लोबल कोई कॉइन है और उसने कोई मार्केट में गेम किया या वो मार्केट में नहीं है, तो जब हम अपना लेके प्लान जाते हैं लोगों के पास तो लोग यही कहेंगे कि ऐसी ही एक कंपनी थी वो भाग गई। यानी उसकी जवाबदारी, उसकी जिम्मेदारी है, उस घटनाक्रम का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा। तो हमें उससे कहीं भी नर्वस नहीं होना है। कंपनी ने आज अपना विड्रॉल शुरू किया है तो बहुत सारे लोगों के मुंह फूले होंगे कि हमारा विड्रॉल रिवर्स क्यों हो गया। जब 2 बजे पैनल लोड हुआ तो 2 बजे के पहले रिवर्स हुआ है, 1 मिनट और लगेगा, दोबारा लगा दीजिए, विड्रॉल हो जाएगा। इसमें नाराज होने जैसी कोई बात नहीं है। बहुत लोग इसलिए नाराज हैं कि $20 क्यों हुआ, लिमिटेड क्यों नहीं हो गया। बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जिनके पास 10-10, 5-5 हजार कॉइन हजारों की संख्या में है। तो क्या हम 1,000 करोड़ का विड्रॉल कराएंगे एक दिन में? हमें कंपनी चलाना है, ना कि कंपनी को डुबोना है। अगर 1,000 लोग 10-10 हजार डॉलर का विड्रॉल कर लेंगे तो कंपनी तो खत्म हो गई, तो बाकी जो 8 लाख लोग बचेंगे उनका क्या होगा? तो ये एक प्रबंधन है। गार्जियन की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है कि कंपनी भी सुरक्षित रहे और लोगों की जरूरतें भी पूरी होते रहे और कंपनी अपने कमिटमेंट्स को भी फॉलो अप करे। तो आज लगभग 18,000 प्लस विड्रॉल आए हैं। अभी कितने हुए हैं इसका तो डाटा नहीं है हमारे पास, लेकिन 60% विड्रॉल लगभग ओके हो गए हैं। जो बचे हैं वो भी 1 आध घंटे में हो जाएंगे। और हमारा काम यह है कि विड्रॉल की प्रक्रिया कभी रुके नहीं। आप 10 से 6 के बीच में जो विड्रॉल लगेंगे वो विड्रॉल कंफर्म किए जाएंगे, वो विड्रॉल रिफंड नहीं होंगे। और 4 से 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीना भर में, 2 महीने में, 3 महीने में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि लोग विड्रॉल नहीं करेंगे या बहुत कम करेंगे, क्योंकि जब रेगुलर विड्रॉल हो रहा है तो आपके पास ज्यादा विड्रॉल के लिए फंड भी नहीं होगा। एक दूसरा मुद्दा बनाया जा रहा है कि कंपनी ने बूस्टर इनकम को एक्टिवेशन फंड में क्यों डाला। दोस्तों, आप लोग प्लान का अध्ययन करिए, दोबारा से अध्ययन करिए और अच्छे से अध्ययन करिए। कंपनी में पहले ऑटो अपग्रेड नहीं था, अब कंपनी में ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन है। आपकी जो इनकम आती है जब आप किसी की आईडी लगाते हैं तो डायरेक्ट इनकम या स्पॉन्सर इनकम सीधे अवेलेबल फंड में आती है। आपके लेवल इनकम सीधे अवेलेबल फंड में आती है। आपका ऑटो पूल इनकम सीधे अवेलेबल में आती है। और अब आप $25 से भी आईडी लगाएंगे और अगर आप आगे अपग्रेड नहीं भी करते हैं तो ऑटो अपग्रेड है, साल 2 साल 3 साल में हर लेवल अपग्रेड होकर स्वतः हुआ आईडी जो नॉन वर्किंग 2.5 करोड़ रुपए है वो भी सीधे अवेलेबल फंड में ही आएगा। केवल एक, सिर्फ एक। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व की पहली ऐसी कंपनी सिंजे पावर्स है जो 90 दिन के अंदर लोगों को बूस्टर इनकम देती है। देखिए, आपके पास संख्या 2, 4, 500 है, 1,000, 2,000 है, 4,000 है, 10,000 है, 20,000 है। आप हर तीसरे दिन ऑटो पूल दे सकते हैं और तीसरे दिन बूस्टर दे सकते हैं, क्योंकि अभी आपका मैट्रिक्स कैलकुलेशन पे नहीं आया। लेकिन जब 8-8 लाख आईडी मैट्रिक पे जाती हैं तो बूस्टर और पूल आने में बहुत लंबा समय लगता है। तो कंपनी काफी कुछ प्रबंधन करती है, काफी कुछ मैनेज करती है। और रूबी ऑटो पूल से लोग संतुष्ट हैं, सिल्वर ऑटो पूल से लोग संतुष्ट हैं। बहुत जल्द रूबी से भी संतुष्ट होंगे, क्योंकि जिस तरीके से आईडी अपग्रेड हुई है, जिस तरीके से रिवर्स आईडी हुई है और जिस तरीके से लोगों ने टॉपअप किए हैं, अपग्रेड किए हैं, उस हिसाब से बड़े पूल भी अब 2-3 दिन में आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी, तो चूंकि आप ऑटो अपग्रेड में कंपनी की आईडी ऑटो अपग्रेड हो जाती है, इससे क्या है कि आपको सारी इनकम बिना आलपुल टॉपअप के भी हर लेवल की इनकम मिलने की जिम्मेदारी कंपनी की होती है। अब जो बूस्टर इनकम कंपनी ने वहां डाला है, क्योंकि ऐसा कोई और फंड नहीं बचता था जिससे आप अपनी आईडी लगा सकें या आईडी अपग्रेड कर सकें, क्योंकि जब भी विड्रॉल का ऑप्शन खुला होता है लोग अवेलेबल फंड को सीधे वहीं लेके भागते हैं, क्योंकि 90% नेटवर्कर काम नहीं करना चाहता है और 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने करियर के प्रति जिम्मेदार होते हैं, समर्पित होते हैं। इसीलिए इस मीटिंग में अगर 2400 लोग मौजूद हैं तो मैं दावा करता हूं कि इस 2400 में 2,000 लोग ऐसे जरूर होंगे जो प्लान ही नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि वो अपने करियर के प्रति समर्पित नहीं है। वो कम से कम 2000 वीडियो साइट पे दिए हुए हैं, उनको देख सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास उसके लिए समय नहीं है, जबकि मोबाइल दिन भर हाथ में ही रहेगा। ना ही वो खुद बैठ करके प्लान रफ करेंगे, न सीनियर से अपलाइन से समझेंगे। यहाँ तक भी ऐसे भी महान भाव हैं कि कई वीडियो डालने के बावजूद भी लोग केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं। तो जिनके अंदर सीखने की क्षमता नहीं है उनके लिए थोड़ा सा टफ टास्क जरूर है। लेकिन जब हमारी बूस्टर इनकम 3 गुना होके 2.5 से 3 महीने में हमारे पास आती है, तो हमें कंपनी को आगे बढ़ाने के मौके मिलते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के मौके मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की आईडी अपग्रेड करा के बड़ा इनकम पैदा कराने के मौके मिलते हैं। तो अगर आपको अगर आईडी लगाना है तो या तो आप डॉलर बाइनेंस से खरीदोगे या हमसे खरीदोगे। तो कंपनी चाहती है आप किसी से न खरीदो, आपके पास अपनी खुद की व्यवस्था रहे। इसलिए सिर्फ बूस्टर से संबंधित बूस्टर इनकम और बूस्टर लेवल इनकम को एक्टिवेशन फंड में ट्रांसफर किया गया है। अगर ऑटो अपग्रेड ना होता तो ये होता कि इसकी आवश्यकता नहीं है, हर बार लोगों को पैसा लगाना है। लेकिन ऑटो अपग्रेड है, आप आईडी नहीं भी अपग्रेड करोगे तब भी आपकी आईडी ऑटो अपग्रेड होके एक दिन 2000 लेवल तक पहुंच ही जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा अब आप ये समझिए कि आपका पूल कब आएगा। पूल तब आएगा जब कंपनी में आईडी आएंगी। आईडी कब आएंगी? जब आपके पास आईडी लगाने का बजट होगा, आपके पास आईडी लगाने का सिस्टम होगा। तो जब आपके पास एक्टिवेशन फंड में डॉलर रहेंगे तो आपके पास आईडी लगाने के अलावा विकल्प नहीं होगा। और जब आप आईडी लगाएंगे तो ना कि आपको नया बिजनेस मिलेगा, डायरेक्ट इनकम मिलेगी, बल्कि पूरी कंपनी को ऑटो पूल भी नॉन वर्किंग के रूप में मिलेगा। इसलिए इस इनकम को वहां शिफ्ट किया गया है। क्योंकि अगर हम सारी इनकम सीधे अवेलेबल में ले जाते हैं तो पूरी कंपनी ही नॉन वर्किंग हो जाएगी और उसकी संरचना ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब लोगों का कंपनी में एंट्री नहीं होगी तो कंपनी के किसी भी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा पाना संभव नहीं होगा। जब नए लोग नहीं आएंगे तो पूल कैसे भरेंगे, या हमें डायरेक्ट इनकम कैसे मिलेगी, या लेवल हमारा कैसे मेंटेन होगा। तो लोग लगातार आते रहें, इसके लिए जरूरी है कि हमारे एक्टिवेशन फंड में डॉलर की उपलब्धता रहे। और डॉलर को तेजी से इंक्रीज करने का या बिना कंपनी में निवेश किए हुए बड़ी संख्या में डॉलर डेवलप करने का यही एक विकल्प मात्र था कि हम बूस्टर इनकम को ऑटो एक्टिवेशन फंड में ले जाएं। तो चूंकि लोगों को सही तरीके से तथ्यपरक चीजें नहीं बताई जाती है कि कंपनी ने कोई चीज क्यों किया, बहुत सोच समझ करके उसको किया गया है। पैसा वहां भी आप कमाते हैं, पैसा यहां भी कमाते हैं। आप सिल्वर रहते 1.5 करोड़ कमाते, ऐसे आप सिल्वर का पैसा लगाए हैं, आपके पास अपग्रेडेशन फंड नहीं है, लेकिन साल 2 साल 3 साल 4 साल में 2000 लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो सभी लेवल से कुल मिला के 2.5 करोड़ रुपया नॉन वर्किंग इनकम मिलने के चांसेस आपके लिए डेवलप हो जाते हैं। तो कंपनी ने वो सारे प्रयास किए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान की जा सके। उसको समझने की जरूरत है, उसमें किसी चीज को आलोचना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बूस्टर भी तभी आएगा जब आप बूस्टर लगाओगे, बूस्टर नहीं लगाओगे तो बूस्टर नहीं आएगा। तो ये भी नहीं कि जब कंपनी आपको जबरदस्ती बूस्टर दे रही है, बूस्टर आप लगाने पर ही पाएंगे, बूस्टर नहीं लगाएंगे तो कंपनी की बाकी सारी चीजें मिलेंगी, बूस्टर इनकम आपको नहीं मिलेंगी। तो प्लान्स को लेकर के कहीं कोई कंफ्यूजन आप लोगों में नहीं रहना चाहिए। क्राउड फंडिंग की मीटिंग की शिफ्टिंग सुबह 8 बजे से की गई है, जिसमें आलोक दादा और उमेश मौर्य जी संचालन कर रहे हैं। और संभवतः हम चाहते हैं कि अगर दोनों समय मीटिंग में सुविधा होती हो लोगों को, तो शाम की मीटिंग में ही इसको एडजस्ट करते हैं और थोड़ा थोड़ा दोनों प्लान्स पे फोकस करते हैं। टेक्निकल कंबाइन करा देंगे और 15-15 मिनट के दोनों प्लान करा देंगे। तो आधा घंटा टेक्निकल और आधा घंटा प्लान, 1 घंटा और 1 घंटा जो हम शेयरिंग लेते हैं, तो इसको हम यहां भी एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि कभी होता है कि सुबह के समय लोगों का शेड्यूल भी बिजी होता है और इसीलिए संख्या कम होती है। तो इस पे आप लोगों के राय आमंत्रित है, आप लोग शेयरिंग देके बताइएगा, जिसका सुझाव जैसा होगा उस हिसाब से इसको। अगर आप कहेंगे कि सुबह शाम दोनों टाइम रखा जाए तो दोनों टाइम रहेगा, लेकिन अगर एक ही टाइम रहेगा तो सारे लोग
अपनी कम्युनिटी के साथ वहां उपस्थित हो सकेंगे। क्योंकि कभी 3500 लोग आते हैं तो कभी 2500 आते हैं। ये तो बहुत अच्छा है कि 2000 के नीचे नहीं होते हैं, तो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि कोई ऐसी भी कंपनी नहीं है अभी जो टेलीग्राम पे 2500-3000 लोगों को डेली इकट्ठा कर सके। बड़ी से बड़ी कंपनी में जब 1000 लोग पूरे होते हैं तो वो बहुत हर्षोल्लास का विषय होता है कि आज कंपनी में बहुत बड़ी कम्युनिटी एंट्री कर गई। तो वो सारे मानक, सारे मापदंड कंपनी ने पहले ही पार कर लिए हैं। तो जो भी लोग दूसरी किसी कंपनियों के प्लान को लेके बहुत खुश हो रहे होंगे, वो ये जान लें कि जब 2-4 महीना, 6 महीना अगर कंपनी नहीं चली तो कोई बात नहीं, अगर चल गई और उसकी कम्युनिटी 50,000 पहुंच गई तो एकदम स्टाम्प पेपर पे लिख लीजिए कि या तो उसका विड्रॉल बंद हो जाएगा और या फिर उसका पूल और लेवल और बूस्टर बंद हो जाएगा, पूल और बूस्टर बंद हो जाएगा। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। सिर्फ और सिर्फ सिंजे पावर से एक ऐसी कंपनी है, अगर आज हमारे पास 18,000 विड्रॉल आए हैं तो 18 गुणे 36, 3,60,00,000 का विड्रॉल कंपनी को करना है। यानी महीने में कंपनी आज भी 125 करोड़ का लोड लेने के लिए तैयार है विड्रॉल के लिए। जब ये बढ़ेगी 20 से 50 होगा तो ये 125 400 करोड़ होगा। जब 50 से 100 होगा तो वो 1000 करोड़ होगा। तो कंपनी लगातार अपने कमिटमेंट्स को फॉलो अप करने के लिए लोगों के बीच में जा रही है। जहां तक सवाल पोल और बूस्टर को लेके है, वो सारी शिकायतें, सारी समस्याएं जो भी हैं, वो 2-3 दिन में आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखने लगेगा। आप लोग खुद ग्रुप पे मैसेज डालेंगे कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि जब चीजें बड़ी होती हैं, तैयारियां बड़ी होती हैं, तो उसमें समय थोड़ा सा लगता है। कॉइन कंसेप्ट में इस समय व्यस्तता थोड़ा ज्यादा थी, इसलिए हम लोग क्राउड फंडिंग को अभी ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं कि ना तो अब कभी विड्रॉल रुकेगा कंपनी का। 10 से 6 के बीच में जो भी विड्रॉल लगेगा वो कभी रिवर्स नहीं जाएगा, वो आपको विड्रॉल हर हाल में होगा। दूसरी बात, ऑटो पूल नियमित आपको मिलेगा, बूस्टर नियमित आपको मिलेंगे। कस्टमर केयर की गुणवत्ता में सुधार करने की तैयारियां कर ली गई हैं और वो सब आपको 2-4 दिन का हमें समय चाहिए होगा, वो दिखने लगेगा। आज यहां उपस्थित होने का जो सबसे महत्वपूर्ण रीजन है, वो रीजन ये है कि हम जो 5 गिफ्टेड आईडी, 5 गिफ्टेड रिवार्ड 12 आईडी वाले जो पेंडिंग है 2 महीने से, सबसे पहले तो हम अपने उन सभी लीडर्स के बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने 2 महीने तक लोगों के ताने सुने, अपना पेन झेला और कंपनी की गरिमा को बरकरार रखा। इस परिवार के सदस्य होने के कारण या यहाँ शामिल होकर के शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने के कारण उन्होंने अभी तक लोगों को मैनेज करके रखा। और उन सभी विशिष्ट लोगों के भी विशेष आभारी हैं जिन्होंने रिवार्ड जीता और यथासंभव कंपनी को कॉपरेट करने की कोशिश की। दोस्तों, फिजिकल प्रोडक्ट हैं। भारत की संरचना बहुत बड़ी है, भौगोलिक स्थिति बड़ी है, जनसंख्या भी बड़ी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक 144 करोड़ की जनसंख्या में हजारों लोगों को ये रिवार्ड जाने हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां जलवायु की स्थिति या मौसम की स्थिति ऐसी है कि वहां हम चाह करके भी प्रोडक्ट पहुंचा नहीं सकते। कितना भी पैसा खर्च कर लेंगे, 10,000 का प्रोडक्ट पहुंचाने में हम 50,000 भी लगा लेंगे, लेकिन वहां पहुंचा नहीं पाएंगे। बहुत ऐसे भी हैं। दूसरा यह है कि कंपनी चाहती है कि अब इस चैप्टर को क्लोज ही किया जाए, क्योंकि लंबा समय हो गया, हम लोगों को काम भी करना है और लगातार डेट देने या समय देने का। पहले कंपनी ने प्रोग्राम बनाया कि हम पूरे एक टूर करके सबको बुलाएंगे और वहां उस टूर में सबको सामान दे देंगे। अब समस्या ये हुई कि लोग अपने अपने, कोई ट्रेन से, कोई प्लेन से, कोई बस से, अपने अपने साधन से पूरे देश से चल के वहां पहुंचेंगे। कुछ पहुंचेंगे, कुछ लोग नहीं भी पहुंच पाएंगे। अब जो गत्ते वहां रखे होंगे 25-30 किलो के बने हुए, तो जब उनको ले जाने के लिए कहा जाएगा तो उनके लिए एक बड़ी समस्या है। दूसरे स्टेट में इतना माल लाद के ले जाना, या यूपी में ही मान लीजिए मुख्यालय है, लेकिन सामान, जहां तक सामान लाद के एक मोहल्ले दूसरे मोहल्ले में ले जाना हो तब भी लोगों के लिए समस्या हो जाती है। तो इसमें यह हुआ कि जब हम लोगों को बुलाएंगे तो लोग कहेंगे सर अभी हम सामान ले कैसे जाएं, तो वो भी मामला बन नहीं पाया। फिर यह हुआ कि हम सभी स्टेट्स में कार्यक्रम करके इस लगेज को बांटेंगे। सवाल
स्टेट्स में सामान पहुंचाना और लगेज को बांटना तो चुनौती है ही, उससे बड़ी चुनौती यह है कि किसी भी मीटिंग या सेमिनार का खर्च 1 लाख रुपए से कम नहीं आएगा, क्योंकि जो लीडर जाएंगे उनके आने जाने का भी खर्च, रुकने रहने का खर्च, प्लस जो वहां मीटिंग होगी, हॉल का किराया, और वहां अन्य जो खर्चे होते हैं, साउंड सर्विस, फूल माला, चाय पानी नाश्ता, मतलब मिनिमम 1 लाख 1.5 लाख का बिल एक मीटिंग में आ ही जाता है। क्योंकि वहां आप लोगों को बुलाएंगे और लगे सामान देने, गिफ्ट देने के लिए बुलाएंगे, तो उनको सम्मान पूर्वक ही सारी चीजें प्रोवाइड होंगी, तो वहां लाखों के बिल आने प्रस्तावित हैं। तो अगर आप पूरे देश में इस तरीके की 100 मीटिंग भी करते हो, क्योंकि एक स्टेट में एक मीटिंग करके आप सामान नहीं बांट पाओगे, किसी भी स्टेट में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां आप एक जगह मीटिंग करो पूरे स्टेट के लोग दौड़ के आ जाएं। मिनिमम आपको हर स्टेट में, छोटे स्टेट में 3 से 4 मीटिंग और बड़े स्टेट में 6 7 8 मीटिंग करनी पड़ेंगी, तभी सब जगह आप कनेक्ट हो पाओगे। यानी बहुत कम तो आपको 100 से 125 मीटिंग करनी पड़ेंगी, और 2.5 करोड़ रुपया लगभग इसमें बर्बाद होगा। मिनिमम 2 करोड़ रुपया तो निश्चित बर्बाद होगा। अब इस 2 करोड़ रुपए में कंपनी और भी बहुत सारे जनहित के कार्य कर सकती है, और सामान जो डिस्ट्रीब्यूट होना है उसकी वैल्यू 2 करोड़ नहीं है, जबकि उसको बांटने के लिए हम 2 करोड़ खर्च करें, तो इस पे भी बात नहीं बन पाई। अंत में यह हुआ कि सभी फाउंडर्स को बुलाया जाए और उनको सामान दे दिया जाए, अपनी अपनी टीम का ले जाओ, तो उसके लिए भी फाउंडर्स सहमति इसलिए नहीं है कि मान लीजिए किसी के 60 पैक हैं, किसी के 30 पैक हैं, किसी के 15 पैक हैं, तब वो कहेगा सर इसका भाड़ा कौन देगा जो हम लाद के ले जाएंगे। तो कुल मिला के स्थिति बन नहीं पाई। कंपनी ने फाइनली ये डिसीजन लिया, कि कंपनी में किसी ने नहीं लिया, मैंने ही ये डिसीजन लिया, दूसरे को कहने और बदनाम करने की जरूरत नहीं है यहाँ। ये बहुत सारे फाउंडर्स कहेंगे कि यार ये तो अच्छा बता दिया, हम लोग तो पूछे ही नहीं गए और कैसे निर्णय कंपनी ने ले लिया। हमने निर्णय लिया कि कंपनी का 3 दिन बाद, 4 दिन बाद कॉइन आईसीयू से बाहर आ जाएगा, और कॉइन कई गुना इंक्रीज होने जा रहा है, क्योंकि 4 बड़े एक्सचेंजों पे भी लिस्टिंग होने जा रही है, और सिंजे पावर एक्सचेंज पे कल रात कॉइन लिस्टेड हो जाएगा, अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कल लाइव हो जाएगा। तो कॉइन के रेट बहुत हाई होने जा रहे हैं। आज हमारे रेट, मान लीजिए हम 7,000 के लगभग, 7 से 7,500 के बीच में हमें बल्क में टीवी मिल रही है। 1,000 रुपए में बल्क में मिक्सी मिल रही है 950 में। 800 से 1,000 के बीच में बल्क में इंडक्शन मिल रहा है। 300 250 रुपए का छाता मिल रहा है, और 300 रुपए 400 रुपए मिनी सिलाई मशीन मिल रही है। यानी 9,500 रुपए में सारी चीजें हम अरेंज कर ले रहे हैं। मैक्सिमम 10,000 मान लेते हैं। अगर हम लोगों को 10,000 रुपए का लगेज दे के, क्योंकि अगर हम किसी से कहते हैं कि आप आइए लखनऊ सामान हमारे मुख्यालय से लेके जाइए, कोई भी व्यक्ति जो गैर प्रांत का होगा, वो जब सामान वहां से लेने निकलेगा तो एक आदमी के आने जाने में 5,000 रुपए बर्बाद होता है। कोई भी आदमी गैर स्टेट से लखनऊ आएगा जाएगा, एक आए 2 आए, 5,000 रुपए मिनिमम बर्बाद होगा। और जब यहाँ आपको 35 किलो का गत्ता पकड़ाया जाएगा तो 2,000 भाड़ा लग जाएगा वहां तक पहुंचाने में। तो 8,000 का सामान 9,000 का लेने में 7,000 रुपए किराया फूंक देना भी समझदारी नहीं है। तो कंपनी ने निर्णय लिया है कि जो 10,000 रुपए का अमाउंट आपका रिवार्ड के रूप में बनता है, उसके आप कॉइन्स ले सकते हैं कंपनी से। मैं डॉलर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉइन की बात कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप 10,000 के कॉइन लेंगे तो उसकी वैल्यू 4 दिन बाद 20,000, 25,000, 30,000 होगी। आप उससे कई टीवी और कई मिक्सी मंगा सकते हैं। पहली चीज, आप समय की वेटिंग से बच जाएंगे। कॉइन आप ओके करेंगे, आधे घंटे में आपके वॉलेट में आ जाएंगे। तीसरा, आप आने जाने की परेशानी से, किराए भाड़े से बच जाएंगे। दूसरा, हम टीवी डिलीवर कर रहे हैं, कुछ भी डिलीवर कर रहे हैं, तो कोरियर कंपनियां कहां उठाती हैं, कहां पटकती हैं, कहां पहुंचाती हैं, किसका क्रैक होके पहुंचे, किसका फूट के पहुंचे, उसकी भी जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होती है। तो इन सब विसंगतियों से बचने के लिए निर्णय लिया गया है कि जो लोग रिवार्ड विजेता हैं वो चाहें तो 10,000 रुपए के एसपीसी क्वाइन ले सकते हैं। एक चीज ध्यान रहे, कंपनी डॉलर नहीं दे रही है, कंपनी क्वाइन दे रही है। तो आप लोग अगर क्वाइन ले लेंगे तो कंपनी की भी लायबिलिटी खत्म होगी, और आपका भी प्रॉफिट रिवार्ड से कहीं गुना ज्यादा हो जाएगा, और एक विषय जो कंपनी के लिए चुनौती बना है वो खत्म हो जाएगा। अब इसके लिए कंपनी ने ये निर्णय लिया है कि वो कल दिन में 11 बजे टेलीग्राम पे एक मीटिंग का आयोजन करेगी। आलोक दादा, आवाज आ रही?
Yes, sir, आवाज आ रही है। बिल्कुल। कंपनी कल 11 बजे टेलीग्राम मीटिंग पे आयोजन करेगी। उसमें जो रिवार्ड के लोग हैं, जिन्होंने रिवार्ड जीता है, उनका आना अति आवश्यक है। एक एक की शेयरिंग ली जाएगी। जिसको कॉइन चाहिए होंगे उनके वॉलेट में कॉइन ट्रांसफर किया जाएगा, और जिन्हें फिजिकल रिवार्ड चाहिए होंगे उनको एक डेट कोड कर देगी कंपनी 10 तारीख के पहले की, लखनऊ आकर के उनको अपना फिजिकल रिवार्ड खुद स्वयं से ले जाना होगा। तो ये दो विकल्प दिए जाएंगे ताकि हम इस समस्या का निस्तारण कर सकें, इस समस्या को समाप्त कर सकें। 10 तारीख दिन रविवार, अगर जो लोग कॉइन लेना चाहें वो तुरंत कॉइन अपने वॉलेट में मंगा ले। जो कॉइन ना लेना चाहें, सामान लेना चाहें, वो लखनऊ से आकर के अपना सामान प्राप्त कर लें। तो कल इस संबंध में 11 बजे आप लोग जब शेयरिंग दे देंगे तो हमारे पास एक डाटा आ जाएगा कि किनको कॉइन जाना है। जिनको कॉइन जो कॉइन डिसाइड करेंगे उनको सेम डे उनके वॉलेट में कॉइन क्रेडिट हो जाएगा, मिल जाएगा उनको। और जो प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे उनको 10 तारीख की डेट दी जाएगी, वो लखनऊ जाकर के अपना प्रोडक्ट फिजिकल ला सकते हैं। इस तरह हम इस समस्या का निराकरण कर लेंगे। और विड्राल आज से शुरू हो गया है, परमानेंट विड्राल रहेगा। विड्राल को लेके कहीं से भी तनाव मत लीजिए, उसको बहस का मुद्दा न बनाइए। एक चीज और बता दें बहुत क्लियर, साइड पे भी लिखा हुआ है, और आप जिसको भी प्लान दे रहे हैं सीना ठोंक के प्लान दीजिए और उसको बताइए कि ये एक क्राउड फंडिंग कंपनी है, हम एजुकेशन देने के लिए इस प्रोग्राम को ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें आपके निवेश की किसी भी प्रकार की कोई गारंटी वारंटी नहीं है, क्योंकि हम इसमें आपके $2200 को $1864 में बदलते हैं। आप $25 को $1864 में बदलते हैं। लगभग हम आपकी कैपिटल को 60 गुना करते हैं, 70 गुना करते हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आपका पैसा साल भर में 70 गुना हो रहा हो और आप उसमें अगर गारंटी मांगते हैं तो संभव नहीं है, क्योंकि बिजनेस हाई रिस्क हाई गेन का है। तो अगर गेन आप लेंगे तो रिस्क कौन लेगा? यद्यपि कंपनी अपनी सही नियत से सही मंशा से काम कर रही है, किसी का पैसा मारना या डुबोना उसका विषय नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग समय समय पे आता है कि मैंने लगाया नहीं निकला, ये नहीं आया, पुल नहीं आया, ये रुक गया, हमारे पैसे वापस करो, ऐसी शिकायतें लीडरों से या नेटवर्करों से आती हैं। तो उनसे बच के रहें। उनको एकदम क्लियर कट बता दीजिए कि कुछ भी रिफंडेबल नहीं है। इस संबंध में कोई बात ना करें। यहां लखपति, करोड़पति, अरबपति सब बनने के चांस है, लेकिन पेशेंस आपको रखना होगा। तीसरी, तो इस तरीके से हम इस समस्या का निस्तारण करेंगे। विड्रॉल शुरू हो गया है, विड्रॉल लगातार बढ़ता जाएगा। तो विड्रॉल की समस्या महीना 2 महीना जब लगातार विड्रॉल होगा तो विड्रॉल का इशू खत्म हो जाएगा। कल हम अपने रिवार्ड फाइनल करके, मैं समझता हूं लगभग 99% लोग कॉइन पे आएंगे, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि आज हम 10,000 के कॉइन लेंगे, कल हमारे 50,000 के कॉइन हो जाएंगे। तो उसमें हमको 5 टीवी और 10 चूल्हा इंडक्शन मिल जाएंगे। आज अगर हमको लेने जाना पड़ेगा तो 10,000 का सामान लाने में 5,000 7,000 और बर्बाद करना पड़ेगा। तो 99% लोग पॉइंट पे जो 2-4 लोग ऐसे भारत में निकलेंगे कि नहीं, मैंने जीवन में टीवी नहीं देखा है, चाहता नहीं देखा है, तो आकर के लखनऊ से अपना लगेज प्राप्त कर लेंगे। इस तरीके से कंपनी की एक बड़ी समस्या का भी समाधान हो जाएगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फंड कमाने के भी मौके इसी रिवार्ड के बहाने मिल जाएंगे। तो विड्रॉल और जो 12 आईडी की समस्या थी, इसका निराकरण हो जाएगा। कल की शेयरिंग में, कल रात की शेयरिंग में हम ये बताएंगे कि 15 तारीख के पूर्व, इसी 15 सितंबर के पूर्व कंपनी अपने टूर का आयोजन किस दिन कर रही है। इसमें 2 लोग बुलाए जाएंगे। सबसे पहले वो लोग बुलाए जाएंगे जिन्होंने टूर के लिए फंड जमा किया था एक्चुअल में, और एक स्कीम दी गई थी कि जो 100 ऐसे लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा अपग्रेशन किए होंगे उनकी रैंकिंग बनेगी। तो उन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, और प्लस जिन्होंने टूर फंड जमा किया था उनको शामिल किया जाएगा। पहले श्रेणी में ये 2 लोग होंगे, और दूसरे जो कोर कमेटी सदस्य बने हैं, जो आलपुल टॉपअप के साथ बने थे वो, पुराने नहीं, और जो नए सदस्य इधर बन रहे हैं या बने हैं या 5 तारीख तक बनेंगे, इन लोगों को उसमें इनवाइट किया जाएगा। इनको इनवाइट करने के केवल 2 मकसद हैं। पहला मकसद है कंपनी ने टूर कराने का कमिटमेंट किया था उसको पूरा करना। ये 3 रात 4 दिन का टूर होगा,
और दूसरा मकसद है जो कंपनी ने 21 सुविधाएं देने का वादा किया है, इसके वहां काउंटर्स लगेंगे, सभी का मेडिक्लेम होगा, सभी के आई कार्ड बनेंगे, सभी के वो इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस किए जाएंगे, और जो भी 21 सुविधाओं का कमिटमेंट था वो सबका फॉर्मेट फिलअप करा करके वहां उन 21 सुविधाओं से लोगों को लाइस किया जाएगा, ताकि जो कंपनी की ये समस्याएं है कि कंपनी ने ये वादा किया था कि कई सुविधाएं मिलेंगी, कंपनी ने विड्रॉल के लिए वादा किया था, कंपनी ने रिवार्ड के लिए वादा किया था, कंपनी ने टूर के लिए वादा किया था, तो ये सारी चीजें कल दिन में रिवार्ड का और रात में टूर सिस्टम का, ये सारी चीजें हम 2 दिन में पूरी तरह से क्लोज कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे, और आप सभी लोगों को इसी टूर के दौरान वो 21 सुविधाओं से और जो भी उसमें 21 चीजें दी हुई है उनसे लैस कर दिया जाएगा। उसके बाद सिस्टम आते हैं हम लोग काम करने और कराने के। हमारे जितने भी फाउंडर्स हैं उनसे आग्रह है कि अपनी टीम की, सबसे पहले तो यूट्यूब पे कम से कम 2000 वीडियो हैं, कुछ अगर नहीं जानते हैं, केवाईसी करना नहीं जानते हैं, प्लान करना नहीं जानते हैं, विड्रॉल करना नहीं जानते हैं, आलोक दादा के भी बहुत सारे वीडियो टेक्निकल सेशन के पड़े हुए हैं, और बहुत सारे लीडर्स के वीडियो हैं, उनको यूट्यूब पे देखें, थोड़ा मेहनत करें, कुछ सीखें, कुछ समझें, कुछ दूसरे से समझें, और अपनी टीम का एक जूम पे लिंक बनाएं और अपनी टीम को जोड़ें, उसकी मीटिंग ले 45 मिनट की। उसमें आप डेली फोन से सबसे बात कर पाना संभव नहीं होता है, लेकिन उसमें आप ये जान सकेंगे कि किस आदमी को क्राउड फंडिंग में हमारा कौन सा लीडर क्या कर रहा है और क्रिप्टो में कौन सा लीडर क्या कर रहा है, और किसको क्या समस्या आ रही है उसका निराकरण कर सकेंगे, किसको कहां आपके सहयोग की जरूरत है। दूसरा, जो कंपनी की रात में मीटिंग होगी उसमें जो चर्चा होगी उसको भी आप वहां रिपीट कर सकते हैं, ताकि जो लोग मीटिंग में ना रहे हों उन्हें भी पूरी जानकारी मिल जाए, और इसी बहाने लोग आपके ग्रुप से जुड़े रहेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे तो आप अपने व्यवसाय को काफी तेजी से आगे बढ़ा सकेंगे। तो सभी लोगों से आग्रह है कि वो अपना ये सिस्टम जरूर कर लें। दूसरा, कंपनी हर स्टेट में भी प्रभारी बनाने जा रही है। जिला लेवल पे तो कंपनी ने प्रभारी बना लिए हैं, उसकी सूची भी गजट कर दी है, और जो छूट गए होंगे वो नई सूची में आ जाएंगे। स्टेट प्रभारी कंपनी इसलिए बनाने जा रही है कि हर स्टेट में कंपनी 2 बड़े सेमिनार्स करने जा रही है, और ये जो सेमिनार्स होंगे ये कंपनी के नेटवर्करों के सहयोग से कराए जाएंगे। एक सेमिनार होगा क्राउड फंडिंग का और एक होगा क्रिप्टो का, लेकिन ये सेमिनार्स ऐतिहासिक होंगे, कई हजार की कम्युनिटी यहां मौजूद रहेगी, ताकि हम पूरे देश में अपनी धमक बना सकें कि हमसे बड़ी उभरती कंपनी क्रिप्टो में और डेवलप कंपनी क्राउड फंडिंग में कोई दूसरी नहीं है। इसकी तैयारी हम लोगों को करना है। बहुत सारे मुद्दे हैं, हमारे आपके मतभेद हो सकते हैं, बहुत सारे मुद्दों में आपकी सलाह हो सकती है और हजारों मुद्दों में आपकी शिकायत हो सकती है, लेकिन अगर आप इस कंपनी में आए हैं तो इसको समय दीजिए, इसको समझिए। समस्याएं हजार हैं, मेरे जानकारी में हैं, आप नहीं भी बताएंगे तब भी क्या क्या दिक्कतें हैं। कुछ दिक्कतें सॉफ्टवेयर लेवल पे हैं, वो भी हमारे संज्ञान में है, उस पर भी काम किया जा रहा है। 4-6 दिन में आपको बहुत कुछ बदला हुआ दिखाई देगा। बहुत सारे लोग कंपनी में अंदर रह के भी कंपनी की बुराई करते हैं, उनसे विनम्र अनुरोध है कि या तो वो हमें साल भर का मौका दें, हमें देखें समझें, या कम से कम अपने आप को मौन रखें। वो काम नहीं करना चाहते हैं ना करें, उनकी आईडी लगी है तो जो लाभांश उनका बनता है उनको मिलेगा, लेकिन वो मार्केट में माहौल को खराब ना करें, क्योंकि अगर हम नेटवर्किंग प्रोफेशन को ही बदनाम करेंगे तो हम दुनिया की किसी कंपनी में चले जाएंगे, हिस्सा तो उसी नेटवर्किंग का ही होंगे। तो इसलिए लोगों के सुझाव आमंत्रित हैं। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, फोन नहीं उठ पाते हैं, कस्टमर केयर पे भी बहुत सारे लोग समस्या नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जब 8 लाख की कम्युनिटी होती है तो 20,000 सुझाव और शिकायतें आ जाती हैं, और कहना आसान है, 1000 लोगों की शिकायतें सुलझाने में ही शाम हो जाती है, 19,000 पेंडिंग रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप प्रयास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी एंगल पे आपके अपलाइन से, आपके लीडर से, आपके ब्रांड एम्बेसडर से, एमडी से, कस्टमर केयर से कहीं ना कहीं तो आपका रास्ता जरूर निकलेगा। आज हम लोग महाराष्ट्र में इन्वेस्टर्स मीट में थे, और कल दिल्ली में हमारी इन्वेस्टर्स मीटिंग है, और कंपनी में बहुत कुछ बड़ा और नया होने जा रहा है। कल एक्सचेंज भी लॉन्च हो जाएगा,
संजय पावर्स का ऑनलाइन ऑनलाइन हो जाएगा। और सभी लोगों को लिंक अभी इसलिए नहीं दे रही है कंपनी, अभी कंपनी जानबूझ के लिंक नहीं दे रही है। लिंक ना देने का कारण सिर्फ ये है कि अभी हम स्टैक, जो आप लोगों के कॉइन पिछले उसमें स्टैक थे, उनको ट्रांसफर किया जा रहा है। जो आपने पैसा जमा किया है उसका ट्रांसफर किया जा रहा है, ताकि जब हम लिंक दें तो आपको ये ना रहे कि कंपनी ने पैसा ले रखा है, उसका कॉइन वो नहीं दे रहे, अब हम पैसा स्टैकिंग के लिए कहां से लाएं, या आईडी एक्टिवेट करने के लिए कहां से फंड लाएं। तो इसलिए पहले हम सारे कॉइन्स आपके वॉलेट में ट्रांसफर कर लेंगे, एसपीसी वॉलेट में, उसके बाद ही लिंक देंगे। इस बार लिंक फ्री होल्ड होगा, जिसका जहां मन हो वहां काम करता है। कंपनी की तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई अपलाइन कोई डाउनलाइन, पुराने कॉन्सेप्ट का यहां रिपीट नहीं होगा। तो ये हमारी तरफ से क्लियरिंग है, क्योंकि हम डेली फैसला ना पाएंगे, हमारे पास अन्य भी काम है। दूसरी सूचना यह है कि जिन लोगों को कार फंड अब तक मिला है, इस बात को थोड़ा गंभीरता से और ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। और जो लोग मीटिंग में नहीं हैं, उनके अपलाइन डाउनलाइन जो है, उनको ये खुशखबरी बता देंगे। 15 सितंबर तक जिनको कार फंड मिला है, उनको 15 सितंबर तक अपनी कार हर हाल में खरीद लेनी है, नंबर 1। जिन लोगों ने कार अभी तक ली हैं, वो संजय पावर्स का लोगो बनवा करके अपनी कार में पीछे पेस्ट करें, ये कंपलसरी है। अगर आपने 15 सितंबर तक कार फंड नहीं खरीदा तो सबसे पहले कंपनी आपके विड्रॉल रोकेगी, उसके बाद आपसे उन डॉलर्स की रिकवरी करेगी जो आपको कार फंड के रूप में दिया है। इस बात का विशेष संज्ञान लें। और जिन्होंने कार खरीद ली है, वो कंपनी का लोगो संजय पावर्स का जरूर लगाएं। बहुत सारे लोग कोर कमेटी में आ गए होंगे, लेकिन उनको मैं एक चेतावनी दे दूं, एक सलाह दे दूं। बहुत सारे हमारे लीडर्स ने अपने डॉलर्स कोर कमेटी बनाने के बहाने खपा दी लोगों को, $5 बता करके। तो जो भी लोग अपने आप को कोर कमेटी का सदस्य का हिस्सा मान रहे हैं, वो उनसे बिल जरूर लें कंपनी का। अगर उन्होंने कंपनी के खाते में फंड डाला है या कंपनी के उस क्यूआर कोड पर स्कैन किया है, तो उसका उनके पास बिल होगा, डिटेल होगा, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होगी, उसको जरूर लें। क्योंकि लोग आपसे पैसा लेकर के लोगों ने अपने डॉलर देकर के आपको कोर कमेटी में कर दिया, लेकिन कंपनी के पास कोई डाटा इसलिए नहीं कि कंपनी से कोई फंड रिलीज नहीं हुआ आपके नाम पे। तो आप वहां तो बन गए, लेकिन एक्चुअल में आप कोर कमेटी मेंबर नहीं माने जाएंगे, और ना ही कंपनी आपको कोई सुविधाएं दे पाएगी। तो इसके लिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि आप इस मामले की स्वतः जांच कर लें, क्योंकि इस फैसले में हम भागीदार नहीं होंगे और ना ही ये मामला हम तय करा पाएंगे। क्योंकि लगातार हम बार बार चेतावनी देते रहते हैं कि लेन देन हमेशा कंपनी अकाउंट से ही करें। तो अगर आपने ऐसा किया है या आपके लीडर्स ने, लाइन ने ऐसा किया है, तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं। उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, और कंपनी इस टाइप का कोई मामला निस्तारित नहीं करेगी। क्योंकि पूर्व में ऐसी शिकायतें बनारस जनपद से बहुत सारी आई थी, जिसका हम लोगों ने निस्तारण किया, लेकिन भविष्य में ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा। तो जिनके पास कंपनी का बिल है, उनके लिए कंपनी उत्तरदायी है। जिनके पास कंपनी के बिल नहीं है, उनके लिए उनके सीनियर और वो स्वयं समझे, उससे कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। जो कोर कमेटी गठन के लिए स्कीम्स थी और क्वाइन में बहुत सारे रिवार्ड्स की स्कीम थी, उसको 5 तारीख तक के लिए अपडेट किया गया है, 5 तारीख तक बढ़ाया गया है। तो उसका आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। और लिंक कॉइन अपडेट हो जाने के बाद मिल जाएगा आपको। दूसरा, आप लोगों को ये अवगत कराना है कि बहुत सारे लोग समय समय पे अपना रंग बदल करके नए नए प्लान लेकर के आते रहते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, हो सकता है साल 2 साल पहले कोई दूसरा प्लान लेके आए हों, साल 2 साल बाद और कोई दूसरा लेके आए। तो आपको कहीं से भ्रमित नहीं होना है, और आप हमें हमारी कमियां समझ करके किसी दूसरे के पास जाएंगे
आपको 6 महीने बाद एहसास हो जाएगा कि इससे 100 गुना बेटर वो कंपनी थी जहां से हम आए हैं। तो थोड़ा सा समय दीजिए, चीजें बेहतर होनी शुरू हुई हैं और बहुत ही बेहतर होंगी। संजय पावर्स इस देश का आर्थिक परिदृश्य बदलने की क्षमता रखती है। संजय पावर्स पूरे देश में नेटवर्किंग की सिंगल ऐसी कंपनी है जहां नेटवर्कर को कंपनी में आने के लिए शपथ ग्रहण कराया जाता है, क्योंकि हम लोग इस देश की सांस्कृतिक विरासत को सजो के रखने के लिए, यहाँ के मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए और अपने करियर को मेंटेन करने के लिए काम कर रहे हैं। हमें किसी के पैसे से धोखाधड़ी करके आगे नहीं बढ़ना है, किसी का हक नहीं मारना है, लेकिन इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों की उम्मीद और आस आज संजय पावर्स परिवार पे सुरक्षित है, संजय पावर्स के प्लान पे सुरक्षित है। और हजारों लोग ऐसे हैं जो इस कॉन्सेप्ट से लखपति बन चुके हैं, करोड़पति बन चुके हैं और अपने जीवन को व्यवस्थित करने का सपना देख रहे हैं। तो उन सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन है। और क्राउड फंडिंग सेक्टर्स में कंपनी बहुत कुछ ऐतिहासिक कर रही है और करने भी जा रही है। आप सभी लोग दो चीज जरूर ध्यान दें कि जो व्यक्ति आ रहा है ये इन्वेस्टर है या काम करने वाला नेटवर्कर है। अगर नेटवर्कर है तो उसको क्राउड फंडिंग में लाइए, अब अगर इन्वेस्टर है तो उसको क्रिप्टो की तरफ ले जाइए। लेकिन ये जरूर प्रयास करिए कि जो इन्वेस्टर क्रिप्टो की तरफ जा रहा है वो क्राउड फंडिंग में भी कुछ आईडी जरूर डाले, ताकि हमारे लोगों को ऑटो पूल का लाभ मिलता रहे। ऑटो पूल और बूस्टर के संबंध में जो भी शिकायतें हैं वो 48 घंटे के अंदर आपको दूर होती नजर आएंगी। बाकी आप सभी लोग नई कम्युनिटी को जोड़ने के लिए लगातार प्रयास करते रहें, ताकि हम कम्युनिटी के मामले में और क्रिप्टो में वॉलेट के मामले में विश्व में नंबर 1 का कीर्तिमान हासिल कर सके। आप सभी लोगों को जो भी असुविधा है, जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, उसको अपने मन में रखिए, कंपनी को भी बताने की जरूरत नहीं है। 1 हफ्ते बाद हम आपसे पूछेंगे कि आप क्या समस्याएं हैं वो बताइए। 1 हफ्ते के अंदर 99% समस्याएं हम लोग क्लोज कर लेंगे, क्योंकि अब हम कॉइन कॉन्सेप्ट से फ्री हो रहे हैं। और एक एक समस्या, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हो, मार्केट लेवल पे हो, सॉफ्टवेयर लेवल पे हो, पूल के लेवल पे हो, विड्रॉल के लेवल पे हो, रिवार्ड लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, वो सारी समस्याएं हमारे संज्ञान में पहले से ऑलरेडी रहती हैं, क्योंकि हम लोग भी नेटवर्कर हैं और उनका उचित, समुचित और सुंदर प्रबंध किया जाएगा। आप लोग इसको लेकर पूरी तरह से आश्वस्त रहें। आप सभी लोग इस मीटिंग का हिस्सा बने। मूल समय दिया और कम्युनिटी को जरूर बढ़ाएं, मीटिंग में कम्युनिटी बढ़ाते रहें, क्योंकि कभी 3500, कभी 3000, तो कभी 2200, कभी 2500, क्योंकि इधर 4-5 दिन जो बचे हैं इसमें किसी भी दिन टेलीग्राम मीटिंग के रिवार्ड बढ़ सकते हैं विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। तो सिर्फ इतना कंपनी बोलेगी कि ये जो मीटिंग है इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और कल ये लिस्ट टाइप करके ग्रुप पे आ जाएगी और उस पर हम कॉइन सबको सेंड कर रहे हैं। तो वो लोग भौचक्के रह जाएंगे जो मीटिंग में नहीं आ रहे हैं कि अरे यार सब गड़बड़ हो गया। तो आप लोग मीटिंग का हिस्सा जरूर बने, अपने कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित सुखद बनाने के लिए टेलीग्राम मीटिंग आपका एक बहुत बड़ा हथियार है, इसका जरूर फायदा लें। और बहुत कुछ सुखद रूप में शुरुआत होने जा रही है। कल 11 बजे आप लोग टेलीग्राम मीटिंग का जो रिवार्ड विजेता हैं और जो उनके सीनियर्स हैं वो जरूर इसमें शामिल हो, ताकि इस समस्या का हम लोग निस्तारण कर दें। और कल ही टूर अनाउंसमेंट हो जाएगा और कल और परसों मिलाकर के आपको ऑटो पूल और बूस्टर में बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन सुधार दिखाई देगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिवादन। जय हिंद, जय संजय पावर।